और जनता भी अंधी है, ऐसे लोगों को सपोर्ट करती है। तो कुल मिला के कहने का तात्पर्य है कि हमारे अंदर सामुदायिक कार्य करने की भावना नहीं है। हम सब एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं, या फिर ये कहिए कि जो कहीं से कुर्सी पे बैठ गया है तो वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ और सबसे ज़्यादा बुद्धिमान समझने लगता है। और इसी का परिणाम है कि भारत है उस तेज़ी से आगे नहीं बढ़ पा रहा है जो उम्मीद की जाती है भारत से। मैं चाइना का एग्जांपल देना चाहूँगा। मैंने कहीं पढ़ा था कि चाइना का एक गांव है, वहाँ के एक व्यक्ति ने एक इनिशिएटिव लिया कि हमारे गांव में जितने भी परिवार हैं सब लोग एक निश्चित फंड दें, और मैं एक विज़न लेके आया हूँ एक नई इस ढंग की कंपनी बनाने के लिए। और ये माना जाता है, सॉरी, ये उसमें था कि सबने एक बराबर फंड जो है दिया उस व्यक्ति को, और उसने एक कंपनी खड़ी करी। और अभी पिछले साल की बात ये है, मैं उसको पढ़ा था, तो वो कंपनी सक्सेस हुई, ग्रो हुई। और जो है आज स्थिति ये है कि उस कंपनी यानी उस गांव के एक एक व्यक्ति यानी एक एक परिवार जिसने जो इस कंपनी में पार्टनर थे, सहभागी थे, जिन्होंने डोनेट किया था प्राइमरली, उनको लगभग 1-1 करोड़ रुपए की आमदनी होती है उस कंपनी से, और एक परिवार को उस गाँव की। तो ये सामुदायिकता की हमारे अंदर कमी है। हमारे देश में अगर कोई एक व्यक्ति ऐसा विज़न लेके आता है तो उसको गिराने वालों की संख्या बड़ी तेज़ी से बढ़ती है। वो उसे सपोर्ट करने के अलावा वो चाहते हैं कि गिर जाए, ये कैसे, ये तो मैं करूँगा, ये तो मैं करूँगा। यानी मैं की भावना, सिर्फ मैं की भावना, इसने देश को पीछे ढकेल दिया और लगातार ढकेलते जा रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से यही आग्रह है कि सर्वप्रथम तो हमें एक फ्री सिटीज़न बनना होगा। इसीलिए मैं बार बार राजनीतिक पार्टियों का जो ये सदस्यता अभियान चल रहा है उसका विरोध करता रहता हूँ। कई लोग नाखुश भी इससे होते हैं, लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जब आप किसी गुट, किसी संप्रदाय, किसी राजनीतिक दल के सदस्य हो जाते हैं तो आप उससे जुड़ जाते हैं एक तरह से, फिर आपकी स्वतंत्रता जो है वही बाधित हो जाती है, और अपने पार्टी, अपने नेता के हाँ में हाँ मिलाना आपकी मजबूरी हो जाती है। और ऐसा देखिए, मैंने अच्छे अच्छे इंटेलेक्चुअल को देखा है, जब भी उन्होंने राजनीतिक दल ज्वाइन किया है उनकी जो वाणी है, जो उनकी जो बोलने की स्टाइल है वो बदल जाती है, और वो हर हाल में डिफेंड करने के लिए विवश दिखते हैं अपने पार्टी को, चाहे वो गलत हो या सही हो। तो इसके लिए स्वतंत्र होना ज़रूरी है, ताकि आप निष्पक्ष भाव से गीता में एक शब्द कहा गया ना, स्थित प्रज्ञ। स्थिति का मतलब कि आपके लिए सही सही है, गलत गलत है। आपको गलत दिखे, आप बोलिए कि ये गलत है, आपको सही दिखे तो आप बोलिए कि ये सही है। और ये स्थिति तभी आप पा सकते हैं जब आप एक स्वतंत्र होकर हो, किसी गुट से, किसी समुदाय से, किसी विचारधारा विशेष से आप न जुड़े हों। तो मेरा यही आग्रह रहेगा कि लेट्स बी फ्री सिटीज़न, लेट्स बी फ्री वोटर, और हम जाति, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठकर लोगों को मेरिट पे वोट दो, और ऐसी भावना विकसित करें अपने अंदर, जैसा कबीर ने कहा है कि कबीरा खुला बाजार में मांगे सबकी है, ना कहो से दोस्ती, ना कहो से बैर। में किसी से विशिष्ट लगाव करने की ज़रूरत है कि उसके पीछे आपको उसके गलत को गलत कहना पड़े, सही को सही कहना पड़े। तो और न किसी से ऐसी दुश्मनी कि उसके सही काम को भी आप गलत कहें, ये राजनीतिक कारणों से या सामाजिक कारणों से या व्यक्तिगत लाभ हानि के कारणों से। तो ऐसी स्थिति पाने के लिए हमें स्वतंत्र नागरिक बनना पड़ेगा, फ्री सिटीजन। अगर हम बहुमत से ऐसे लोग हो जाएं इस देश में, तो देश की पूरी राजनीतिक व्यवस्था बदल जाए। और जब राजनीतिक व्यवस्था बदल जाएगी, जिसके हाथ में अल्टीमेट पावर है, जब आपकी संसद ईमानदार लोगों से भर जाएगी, जब आपकी विधानसभाएं ईमानदार और अच्छे लोगों से भर जाएंगी, तो निश्चित रूप से आपका प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कोई ईमानदार व्यक्ति या इंटेलिजेंट व्यक्ति ही होगा, न कि बाप दादा के नाम पे कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या मंत्री या सांसद विधायक होगा। तो देश में बदलाव के लिए ये ज़रूरी है, हम सबको सोचना पड़ेगा इस पर गंभीरता से कि आखिर क्यों हम अपना सबसे कीमती हथियार
यूं ही जो है कह सकते हैं कि इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे हैं, इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। गलत लोगों को हम अपना पावर बांट रहे हैं या दे रहे हैं। तो बदलिए अपने आप को। गांधी जी ने कहा था ना कि बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। अगर आप चाहते हैं कि आपका देश विकसित देश हो, आपका देश समृद्ध देश हो, आपका देश कानून प्रिय देश हो, तो फर्स्ट आप इन सब चीज़ों को अपने जीवन में उतारिए। जब व्यक्ति उतारने लगेंगे एक एक करके, जब इनकी संख्या बहुमत में आएगी तो देश में बदलाव साफ साफ दिखेगा। थैंक यू, नमस्कार। फिर किसी अन्य विषय के साथ मिलेंगे फिर से। थैंक यू।